यहाँ पर ये 2 शू कवर लिए गए हैं, एक मैंने अपने लिए लिया है और एक पवन भैया के लिए लिया है। इसमें बता रहे हैं कि वहाँ शू कवर पहन के ही जाते हैं। ये देखिए सब लोग मास्क खरीदते हुए, यहाँ शू मास्क इसको कहा जाता है। और यहाँ पर पूरी टीम स्कूल की, ये जो आप देख रहे हैं सारे टीचर्स हैं स्कूल के, और बड़ा टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक गोल्फ कार्ट मिल जाएगी, इस पर 20 रुपये पर सवारी है और इस पर आप आराम से जा सकते हो ताजमहल के लिए। मैंने सोचा है कि मैं पैदल ही जाऊँगा, बिकॉज इतना दूर भी नहीं है और छाँव भी अच्छी खासी है, तो घूमते टहलते ठंडे ठंडे पहुँच जाएंगे। तो रोड पे आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मीन्स बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे गाड़ी आपकी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अंदर खड़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, या बाहर खड़ी कर दो, वहाँ से आपको पैदल आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो यही है कि यहाँ पे आपकी कार हो तो कार से ले आओ, आप टूरिस्ट बस से आ रहे हो, भले वो टेम्पो ट्रैवलर हो या 49 सीटर हो, सबकी अपनी पार्किंग है, व्यवस्थाएं हैं। ये मेरे साथ जो पवन भैया हैं, ये बहुत देर से परेशान थे, भैया नहीं हमको ताजमहल देखना ही देखना है, नहीं भैया देखना ही देखना है। हम कहे यार बाबू क्या करोगे देख के, कहे नहीं हमको देखना है भैया। पता नहीं इनको किसकी याद आ रही, इन्होंने सोचिए ताजमहल देखने के लिए भोजन तक छोड़ दिया। कहे नहीं भैया भोजन बाद में होगा, पहले आप ताजमहल आज दिखवा दीजिए हमको। भैया क्या मामला है, ये तो पवन भैया ही जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अब क्या ही बताया जाए। और ये प्रवेश द्वार है, हाई वैल्यू टिकट होल्डर, उच्च मूल्य टिकट धारक, जनरल टिकट होल्डर लेडीज़, जनरल टिकट होल्डर जेंट्स। तो हम इधर से चलेंगे। जब मुझे टिकट का उतना पता नहीं था कि टिकट मिलेगा कहाँ, तो वहाँ से पीछे से हमें फिर वापस भेज दिया गया। ये हुआ कि भाई टिकट पहले लेके आओ, फिर हम पैदल जा रहे हैं टिकट लेने। सो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है सब, पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। कैश, ओनली कैश। बाहर आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स होगा और रेस्टोरेंट भी होंगे, मार्बल इंडस्ट्री भी है, तो यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो आप जैन थाली उपलब्ध है, इंसान को भी यहाँ भोजन मिल जाएगा क्योंकि जैन थाली है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था मैंने देखी नहीं, तो उम्मीद करता हूँ अभी लौटूंगा तो यहाँ भोजन पाया जाएगा। हम अंदर आ चुके हैं और सिक्योरिटी अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अंदर आने से पहले मेरे पास एक सेल्फी स्टिक थी, कॉलर माइक था और एक बैग था, वो सारी चीज़ें यहाँ रखवा दी गई। मैंने उनसे कहा कि सर सेल्फी स्टिक तो ले जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये अंदर का देखो नज़ारा बहुत सुंदर है ये, और ग्रीनरी मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई। अभी मैं अंदर तो नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर ही आप देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये मेन एंट्रेंस गेट है और यहीं से हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाने की तैयारी पे हैं हम, और आप यहाँ देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मुख्य द्वार मेन गेट। और अब हम दोनों ही अंदर आ चुके हैं और सामने देखिए ताजमहल है और ग्रीनरी भी यहाँ अच्छी खासी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए एक स्टेज टाइप का बना हुआ है और उसके चारों तरफ पानी है और ऊपर चढ़ के देखा जाता है तो देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर आ गए हैं तो यहाँ भी देखिए एक छोटा सा सरोवर टाइप का बना हुआ है और एक प्लेटफॉर्म टाइप का आप कह लीजिए या स्टेज कह लीजिए, इसमें सरोवर बना है और ये भी सुंदर है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये यहाँ से ताजमहल का व्यू देखने लायक है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जगह जगह ऐसे कूलर रखे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको ठंडी हवा का मज़ा लेना है तो आप इन कूलरों के सामने खड़े होकर जैसे सब लोग ले रहे हैं वैसे मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर तैयारी की जा रही है शू मास्क पहनकर अंदर जाने की, क्योंकि बाहर तो आप ऐसे स्लीपर्स में या किसी चीज़ में भी घूम सकते हो, लेकिन अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है तो आपको ये जो वाइट कलर का शू मास्क है इसको पहनना ज़रूरी है। हो सकता है ये इसलिए हो ताकि गंदगी पैरों के अंदर ना जाए। बाहर जो टिकट काउंटर था वहाँ से 50 रुपीज़ की टिकट ली थी कैंपस में आने के लिए, और ताजमहल के अंदर जाने के लिए ये टिकट काउंटर है जिसकी पर पर्सन फ़ीस 200 रुपीज़ है। अब इसका पास से व्यू देखो, ये बहुत सुंदर लग रहा है और जब बना होगा तब तो कहना ही क्या है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है
कि ताजमहल 7 अजूबों में आता है। ये वाकई में एक अजूबा है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन उस ज़माने में विदाउट किसी मशीन के, ये बहुत ही अच्छा है। ये यमुना नदी है जिसके ठीक पास में बसा है ये ताजमहल। आप देखो यहाँ अच्छा खासा फ्लो है, और क्योंकि इस समय बाढ़ सब जगह आ रखी है तो आप देखो बहुत ही अच्छा तेज़ फ्लो है। और ये मॉस्क है, यहाँ भी एक अच्छी खासी स्पेस है, तो हो सकता है उस ज़माने पे यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती हो। सब कुछ देखने के बाद अब हम चले वापस बस जहाँ पार्क हमने की है पार्किंग में। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ, हरियाली की, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आपको एक बार फिर से दिखा दूँ ताजमहल, देखिए दूर से कितना सुंदर लग रहा है, और ऊपर नीला आसमान और नीचे ताजमहल। वाकई बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा। अंदर हमने सब घूम लिया और मौज काट ली। अब हम पैदल फिर जा रहे हैं। तो भूख लगाई थी, और बाहर अगर आप कहीं हैं तो अगर ये सलाद सा मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ये एनर्जी भी रखेगा। तो ये डिसाइड किया गया कि चलो थोड़ा सलाद खा लिया जाए, फिर आगे पार्किंग तक फिर चलना है अभी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर आप टांगा पर बैठकर घोड़ा गाड़ी का पूरा आनंद ले सकते हो, जैसे कि ये लोग ले रहे हैं। थोड़ी पेट पूजा हो चुकी है, बाकी पूरी पेट पूजा भी करनी है। हम बहादुर बस पे है और उसने भी कुछ नहीं पाया होगा। सो अब फाइनली पहुँच के बस पे, और उसकी बगल आसपास कहीं रेस्टोरेंट है, वहीं पे भोजन पा लिया जाएगा। क्योंकि अब सबसे कुछ पाया नहीं गया था तो भूख तो लगी ही होगी। पहुँच चुके हैं जहाँ पे बस हमारी खड़ी थी, और ड्राइवर साहब को हम यहीं बुला ले रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट आसपास ही है। सो यहाँ आ जाएंगे, फिर मैं अंदर जाऊँ फिर बाहर आऊँ तो थक गए भाई बहुत। अब वो बाहर आ जाएगा तो उसके बाद फिर भोजन पाया जाएगा। ये गया था ताजमहल में आपका? नहीं, ये जाने दीजिए। अबे आगे भाई मुझे कैसे चालू कर अजीब है। हां अजीब चलो। सो फाइनली भोजन पानी हो चुका है और हम लोग बस पे आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 5:30। तो ये देखते हैं कि भैया लोग कितनी देर में आते हैं, क्योंकि यहाँ से फ़तेहपुर सीकरी जाने में भी लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और तब तक वो बंद हो जाता है। तो अब फ़तेहपुर सीकरी तो नहीं जा पाएंगे, तो अब यहाँ से सीधे अयोध्या वापस आना है। तो वेट इसी बात का हो रहा है कि भैया लोग आ जाएं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से मूव करें अयोध्या के लिए। तो जैसे आते हैं देखते हैं कितनी देर लगती है, हम घुमाए, बाकी अब देखिए वो लोग कितनी देर में आते हैं।